हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का समर 2024 का, राइट। उसके अंदर आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इसके पहले हमने डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू देखे। टुडे वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका एमसीक्यू नंबर है 6 नंबर का। तो 6 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि इफ z इक्वल टू 3 माइनस 2i देन आई एम जेड क्या है। तो आई एम जेड को क्या बोला जाता है, तो याद रखना, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो आपको एक सिंपल टेक्निक याद रखना है कि z हमारे पास x प्लस आई वाई है, तो उसमें x जो है, हाँ, विदाउट आई बिना का जो टर्म है x, उसको बोला जाएगा इट्स आर ई जेड शॉर्टकट में, और उसका फुल फॉर्म है रियल पार्ट ऑफ z। ओके, और आई एम जेड जो y है, i के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको बोलेंगे आई एम जेड, यानी उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये याद रखना। तो आपको एमसीक्यू में क्या पूछा है कि भाई z इक्वल टू 3 माइनस 2i देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एम जेड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। तो आपका आंसर क्या आएगा, द आंसर इज 2, है ना। आप ऐसा लिख दोगे, पर आगे साइन देखना है, तो आगे साइन क्या है, -2, तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा -2। हाँ, साइन के साथ लिखना है। अगर +2 है, यहाँ पे प्लस है तो +2, पर अगर प्लस से साइन नहीं करते तो चलता है, पर माइनस का साइन कंपलसरी करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा -2। तो ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी। और सिमिलरली अगर आपको रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पे पूछा होता है, हाँ, एमसीक्यू में अगर रियल पार्ट ऑफ z होता तो आपका आंसर क्या आता, 3 +3 लिखते तो भी चलता है, ओनली 3 लिखोगे तो भी चलेगा, पर अगर -3 है तो माइनस का साइन लिखना जरूरी है। ओके, तो ये याद रखना। चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 8। तो एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, तो cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा रेज़ टू पावर 3 क्या आएगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डी मूवियर्स थ्योरम। तो डी मूवियर्स थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, हाँ, डी मूवियर्स थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, डी मूवियर्स थ्योरम क्या है, तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा रेज़ टू पावर अगर n है ना, यहाँ पे जो पैरामीटर है थीटा, तो वही पैरामीटर बाजू में होना चाहिए थीटा। अगर दोनों सेम है और CIS फॉर्म है cos थीटा प्लस आई sin थीटा, तो आपका ये जो पावर में n है वो अंदर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी n थीटा प्लस आई sin n थीटा के साथ मल्टीप्लाई तो n थीटा। तो सेम यहाँ पे n क्या है, 3, और हमारा थीटा क्या है, 2 थीटा। तो 3 को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, इट इज cos 2 थीटा इंटू 3 यानी 6 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा इंटू 3 इट्स 6 थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई sin 6 थीटा। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसको बोला जाता है डी मूवियर्स थ्योरम, याद रखना। कभी कभी आपको डी मूवियर्स थ्योरम भी पूछते हैं एमसीक्यू में, तो ये आना चाहिए। ओके, चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 क्या है, तो हम एमसीक्यू नंबर 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं, राइट। चलो, एमसीक्यू नंबर 12 क्या है कि z1 आपको 3 प्लस 8i दिया है, z2 आपको 2 प्लस 3i दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1 माइनस z2, है ना। दो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए z1 एंड z2, तो दोनों के बीच में हमको सब्ट्रैक्शन पूछा है। तो ऑलवेज याद रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एडिशन करता हूं या फिर सब्ट्रैक्शन करता हूं, तो मुझे ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। हाँ, બે કોમ્પ્લેક્સ નંબરનો સરવાળો કરીએ કે બાદબાકી કરીએ, તો આપણને હંમેશા કોમ્પ્લેક્સ નંબર મળે, આ ધ્યાનમાં રાખવાનું। ઓકે, તો ચલો, તો यहाँ पे हमको z1 माइनस z2 पूछा है, तो क्या आ जाएगा, z1 माइनस z2 क्या आ जाएगा, तो इट इज नथिंग बट z1 माइनस z2 इज नथिंग बट 3 प्लस 8i माइनस 2 प्लस 3i, यानी z1 लिखो बाद में माइनस z2, राइट। तो अगर मैं माइनस को अंदर जाने देता हूं, तो दिस इज 3 प्लस 8i माइनस गोइंग टू इनसाइड, तो साइन विल बी चेंज, तो -2 -3, है ना, चिन्ह बदला जाए, माइनस ना लीधे चिन्ह बदला जाए। तो अभी रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन होगा, है ना, 3 - 2 is 1
અને a टाइम माइनस 3i इज 5i। तो आपका आंसर आएगा 1 + 5i। तो ऑप्शन इज योर ए। ओके, तो याद रखना रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो दैट्स व्हाई 3 - 2 is 1, 8i - 3i is 5i। राइट, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 16। एमसीक्यू नंबर 16, हाँ हम यहाँ पे ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू देख रहे हैं, दैट्स व्हाई बीच वाले एमसीक्यू स्किप मार रहा हूं मैं। ओके, चलो 16 नंबर का एमसीक्यू क्या है कि z = 2 + 7i, देन REZ क्या है। तो अभी हमने आगे देखा है ना, अभी हमने आगे देखा कि REZ यानी कौन सा होता है, i बिना का पोर्शन यानी x। तो यहां पे हमको देखना है कि भाई रियल पार्ट ऑफ z यानी i विदाउट, तो कौन है 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसको कंपेयर करना है ऐसा हो तो x + iy के साथ। तो व्हाट इज x, x इज 2 एंड व्हाट इज y, y इज 7। तो x जो है वो मेरा रियल पार्ट ऑफ z है और y जो है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो हमको यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z पूछा है, तो रियल पार्ट ऑफ z इज माय 2, ऑप्शन ए। राइट, यानी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आसानी के साथ आपको ढूंढना आना चाहिए। राइट, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 17। 17 नंबर का एमसीक्यू। चलो 17 नंबर का एमसीक्यू क्या है, तो ध्यान देना। एमसीक्यू नंबर 17 क्या है कि z = -1 - 2i, z is equal to -1 + 2i, सॉरी -1 + 2i, देन मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर क्या आएगा। अपने को ऐसा पूछा है कि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर क्या आएगा। हाँ, तो इसका लिए सिंपल टेक्निक है कि आपको z = -1 + 2i है, उसको x + iy के साथ कंपेयर कर लो। तो x क्या मिलेगा, इट इज -1, y क्या मिलेगा, इट इज 2। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लो। राइट, बाद में आपको आना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, तो इट इज नथिंग बट लाइक दिस, स्क्वायर रूट में x² + y²। दिस इज अ फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है। इसको मॉड्यूलस ऑफ z भी बोलते हैं, मॉड्यूलस। हाँ, z नो मानक, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस फाइंड कीजिए, ऐसा भी गुजराती में कह दो मानक। हाँ, मानक। ओके, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x² यानी -1 का स्क्वायर, है ना, -1 का स्क्वायर प्लस y² यानी 2 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करते हैं तो वी नो दैट माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 इज नथिंग बट √5। तो आपका आंसर है मॉड्यूलस ऑफ z इज √5। राइट, पर आपको क्या पूछा है, मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर पूछा है। दैट्स व्हाई हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा और √5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 5। तो आपका आंसर आएगा 5, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, है ना, समझ में आया, इजी है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लेने का और मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला याद रखने का, स्क्वायर रूट में x² + y²। वहां पे x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, यहाँ पे याद रखना -1 का स्क्वायर -1 मत कर देना, हाँ माइनस गायब हो जाता है। ओके, जैसे -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो बीच में एडिशन कर देना। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर, दिस इज 17 के बाद है 22 नंबर का एमसीक्यू। हाँ, तो 22 नंबर का जो एमसीक्यू है उसके लिए मैं ये आपको रब कर देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो एमसीक्यू। तो ये जो मैंने लिखा है वो नोट डाउन कर लेना दोस्तों। एमसीक्यू नंबर 22, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, काफी इजी है, कुछ है नहीं। z = 3i, then argument of z is blank। argument of z is what, blank। तो यहां पे आपको याद रखना है, हाँ ये नोट करके लिख देना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर में लेता हूं तो ऑलवेज 0 आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर इज ऑलवेज 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस नंबर लेता हूं मैं, क्या लेता हूं, माइनस नंबर, नंबर तो है अपन के साथ माइनस है तो ऑलवेज पाई आएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस नंबर इज ऑलवेज पाई। आर्ग्यूमेंट है पर वो आई वाला नंबर है तो उसका आंसर आएगा
पाई बाय 2 एंड आर्ग्यूमेंट है और नंबर आई वाला है अपन कैसा है नेगेटिव है, तो आपका आंसर माइनस पाई बाय 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है आर्ग्यूमेंट ऑफ 3i यानी आई वाला नंबर है, तो आपका आंसर क्या आएगा पाई बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी। तो आपको ये नॉट याद रखनी है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर इज ऑलवेज 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस नंबर इज ऑलवेज व्हाट, जस्ट सेकंड ना दोस्तों, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस नंबर इज ऑलवेज क्या होता है इज पाई एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई वाला जो नंबर है इज पाई बाय 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई वाला जो नंबर है इज माइनस पाई बाय 2। तो इसके बेस पे अगर आपको कोई भी एमसीक्यू अगर पूछते हैं तो आपको ये आ जाना चाहिए। ओके, इसमें कुछ है नहीं, है ना। चलो अभी आगे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर कौन सा है, इस एमसीक्यू नंबर 22 हुआ। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3030। चलो 3030 नंबर का एमसीक्यू। तो आप ये जो मैंने अभी ये लिखा ये आप याद रखना, इसके बेस पे आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ 100, आर्ग्यूमेंट ऑफ -10, आर्ग्यूमेंट ऑफ 7i, आर्ग्यूमेंट ऑफ -3i। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर है तो क्या हो जाएगा 0, आर्ग्यूमेंट ऑफ नंबर है वो माइनस है तो पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ आई वाला नंबर है इट्स अ पाई बाय 2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ -3i यानी माइनस आई वाला नंबर है तो माइनस पाई बाय 2। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखना है। इट्स अ गोला मेथड बोले तो गोला मेथड याद रखने की टेक्निक है, तो याद रखने की टेक्निक, पर ये आप याद रखना। ओके, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3030। ओके, चलो 30 नंबर का एमसीक्यू क्या है तो देखते हैं। इट्स आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई, आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई का आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आई यानी स्क्वायर रूट में -1, ये याद रखना। हाँ, आई स्क्वायर यानी -1, आई रेज टू 3 यानी -i एंड आई रेज टू 4 यानी 1, राइट। तो ये आपको याद रखना है, इसका यूज यहाँ पे आएगा। तो आई स्क्वायर आपको पूछा गया है आई स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई का आंसर क्या, तो आई स्क्वायर यानी -1, ये प्लस 1 वैसा का वैसा और आई, तो -1 प्लस 1 चला गया तो आपका आंसर क्या आएगा आई, तो आपका आंसर आया आई। तो ऑप्शन आएगा 30 नंबर का एमसीक्यू है आई यानी ऑप्शन बी। तो आपको ये नोट डाउन करके लिख देना है। ओके, इसका यूज है आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इसका यूज काफी जगह पे आएगा। ओके, तो ये याद रखना। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 31। चलो 31 नंबर का एमसीक्यू है तो आप ये नोट डाउन कर लेना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 31 नंबर का एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 31। चलो 31 नंबर का एमसीक्यू क्या है तो Z1 एंड Z2 आपको दे दिया है। Z1 इज 4 + 2i एंड Z2 इज 2 + 3i। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z1 Z2, राइट। तो आपको याद रखना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, पर अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलते हैं अपने को ध्यान रखना है। ओके, चलो ध्यान रखना है। चलो Z1 इंटू Z2 तो 4 + 2i इंटू 2 + 3i। तो आपको ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, है ना। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कैसे होता है वो, तो यहाँ पे मैं 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × 2 8, 4 × 3i 12i, प्लस 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 हो जाएगा, राइट। तो ये आना चाहिए। 2i × 2 इज 4i, 2i × 3i है ना, 2i × 3i, 2 × 3 6, i × i यानी i स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो बाद में क्या होता है तो 8 एज इट इज 12i + 4i तो क्या हो जाएगा इट इज 16i, 12 + 4 इज 16, राइट, और i एज इट इज। बाद में यहाँ पे वी नो दैट अभी हमने देखा कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो 6i स्क्वायर इज नथिंग बट -6, है ना। तो 6i स्क्वायर क्या हो जाएगा 6i स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × -1 इज इक्वल टू -6, तो 6i स्क्वायर इज -6। तो
तो यहाँ पे ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है -1। बाद में 8 - 6 तो कितना हो जाएगा 2 + 16i, तो आपका आंसर आएगा 2 + 16i, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, राइट। तो इस एग्जांपल के अंदर आपको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड थिंग आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है वो आना चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके चलो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 47। 47 एमसीक्यू नंबर 47 क्या है, तो Z1 आपको दे दिया है 5 + 7i, Z1 is 5 + 7i and Z2 is what 1 + 3i, Z1 is 5 + 7i and Z2 is 1 + 3i, then Z1 - Z2 क्या आएगा, Z1 - Z2 क्या आएगा। तो अभी हमने जैसे एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, वैसे ही अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 + 7i माइनस बाद में ब्रैकेट रख देना है 1 + 3i, राइट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 5 + 7i एज इट इज -1 - 3i, माइनस की वजह से साइन विल बी चेंज, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा इट इज 4, 7i - 3i यानी 4i, तो आपका आंसर आएगा 4 + 4i। तो हम ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, है ना, तो आपका आंसर आता है 4 + 4i, पर इस एमसीक्यू के अंदर एबीसीडी में से कोई ऑप्शन है नहीं, 6 + 4i है ना, आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज 4 + 4i। Z1 - Z2 आपका आ रहा है 4 + 4i, 4 + 4i, राइट। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर 6 + 4i, 6 - 4i, 4 - 6i, 1 - 3i, तो एक भी यहाँ पे है नहीं, राइट। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखते हैं तो 4 + 4i आपको दिखता है, आप यहाँ से अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो तो 1 + i, तो ऐसा भी आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो दैट्स वाई इस एमसीक्यू के अंदर आपके कोई भी अगर आप इसका आंसर लिखते हो तो आपको सही आंसर मिलेगा, राइट, क्योंकि कोई क्वेरी आया नहीं था। हाँ, अगर अपडेट आता है तो आपका इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा, राइट, पर अगर करेक्शन नहीं आता है तो इस एमसीक्यू के आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो आपको याद रखना है पर एमसीक्यू अटेंड करना पड़ेगा। ओके चलो, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 51। चलो, एमसीक्यू नंबर 51 यहाँ पे ही है, तो x - 5y is equal to 3 + yi, then what is the value of x and y, तो x का आंसर क्या आएगा एंड y का आंसर क्या आएगा। तो अभी आपको याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है ना, Z1 = Z2 यानी दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है, यानी बीच में इक्वल का साइन है, दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों के रियल पार्ट सेम होंगे और इमेजिनरी पार्ट सेम होंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है रियल पार्ट कौन है x और सामने वाले का रियल पार्ट कौन है 3, तो x = क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ना -5, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट y है, तो y = कितना हो जाएगा -5, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 एंड -5, तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, ये दिमाग में याद रखना। ओके चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 64। चलो, एमसीक्यू नंबर 64 क्या है, 64 एमसीक्यू नंबर z = 1 + 3i, z = 1 + 3i, then z bar is what, तो z बार को क्या बोला जाता है, तो याद रखना है कॉन्जुगेट ऑफ z बोला जाता है, गुजराती में कहे तो अनुबद्ध करनी कहेवाय, શું કહેવાય अनुबद्ध करनी, हाँ गुजराती में, राइट। तो यहाँ पे सिंबल में आपको पूछा गया है z बार फाइंड कीजिए, तो z बार कैसे मिलता है, तो याद रखना है कि z = x + iy है, तो आपका z बार आता है
इम्प्लाइज जेड बार आपका आता है, तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज करनी है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई। तो सिमिलरली अगर इसके लिए अगर मैं जेड बार के लिए बात करता हूं तो देयर फॉर जेड बार आपका क्या आएगा, तो इट इज 1 माइनस 3i। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस को, तो माइनस है तो प्लस कर दो, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 3i, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, तो ये सिंपल टेक्निक है, तो आपको ये याद रखनी है। जेड बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ जेड, गुजराती में बोलते हैं अनुबद्ध करणी। ओके, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है, राइट। और क्या याद रखना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज करनी है, दूसरी किसी की साइन चेंज मत करना है। एक सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूं कि z इक्वल टू -2 माइनस 5y है, तो इम्प्लाइज जेड बार क्या आएगा, तो ये -2 है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज, प्लस 5y हो जाएगा, राइट। z इक्वल टू 100 है, तो इम्प्लाइज जेड बार क्या आएगा, तो जेड बार आपका क्या आएगा, जेड बार आपका क्या आएगा, 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि सर इसमें इमेजिनरी पार्टी नहीं है। एंड z इक्वल टू सपोज आपके पास 2i है, तो z बार क्या हो जाएगा, तो इट इज -2i। हाँ, तो याद रखना है सिर्फ i वाला जो पोर्शन है इमेजिनरी पार्ट उसकी साइन चेंज करनी है। ओके, एंड लास्ट एमसीक्यू है 67 नंबर का एमसीक्यू, तो आप ये नोट डाउन कर लेना आप सब। 67 नंबर का एमसीक्यू बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी है कि फोर कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू ब्लैंक होगा, तो ऑलवेज याद रखना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मॉड्यूलस ऑफ z, देन मॉड्यूलस ऑफ z बार, देन z इंटू z बार एंड 1, राइट। तो पहले तो आपको सिंपल टेक्निक आना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ z यानी क्या होता है, तो वी नो दैट इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसका मैं स्क्वायर करता हूं मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ z का आंसर तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर का आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आता है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 1 भी गया, तो आंसर अपना z इंटू जेड बार ही आएगा। पर कैसे आएगा तो ध्यान रखना, तो z इंटू जेड बार इज z यानी x प्लस आई वाई, जेड बार यानी x माइनस आई वाई, राइट। तो a प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से हम करते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर यानी -1, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस 1। तो याद रखना यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लिया, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस, यानी z इंटू जेड बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, z इंटू जेड बार। तो आप नोट करके याद रखना कि z इंटू जेड बार इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है। हाँ, इसका काफी जगह पे यूज आता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके जितने भी एमसीक्यू थे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स समर 2024 के जितने भी एमसीक्यू थे वो मैंने यहाँ आपके सॉल्व करके दिए। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के आज हमने सॉल्व किए। आई होप सो कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जितने भी आपके फंडा थे वो सभी क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको इस एमसीक्यू के अंदर किसी भी जगह पे आपको डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड and your colleagues, and thank you for watching this video. Enjoy, bye, take care, enjoy.